नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश परिवार में। तो आज हम आपको इंग्लिश सिखाने वाले हैं न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर है। ये देखिए, ये टाइम्स बिजनेस का सेक्शन है। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए एंड मेक श्योर आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। और ये रात का टाइम है, एक्चुअली अभी मैं फ्री हुआ हूँ तो अभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को आप हमारी लाइक ज़रूर करें और एंड तक जरूर देखिए और शेयर ज़रूर करिए ताकि हमारी मेहनत आपके लिए है ये। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ऑनरेरी नाइटहुड फॉर भारती सुनील मित्तल। तो ऑनरेरी का मतलब होता है माननीय, सम्मानार्थ, मतलब माननीय जैसे हम बोल देते हैं। नाइटहुड होता है ये उपाधि होती है एक सर की उपाधि। जैसे हम बोल सकते हैं सामंत की उपाधि है ये, या अंग्रेज़ी में जैसे सर की उपाधि है। जैसे अंग्रेज़ लोग पहले जब थे तो वो सर की उपाधि देते थे। आज भी ब्रिटेन में यही ट्रेंड है। तो सर की उपाधि दे देते हैं, सर, SIR, सर। या शूरवीर कह सकते हैं हम, योद्धा कह सकते हैं। तो ये नाइटहुड एक उपाधि होती है ये, मतलब एक सम्मान कह लीजिए आप। तो ये बहुत ही मतलब एक बड़ा सम्मान माना जाता है ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। तो ये है कि जो भारतीय जो कंपनी है उनके जो सुनील मित्तल जो हैं भारतीय कंपनी के, तो जो उनके फाउंडर हैं, संस्थापक है भारतीय कंपनी के और चेयरमैन भी हैं सुनील मित्तल, तो उनको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। न्यू दिल्ली, भारती एंटरप्राइजेस फाउंडर एंड चेयरमैन Sunil Bharti Mittal on Wednesday has been conferred an honorary knighthood by Britain's King Charles III for services to UK and India business relations। तो इसमें बोला गया है भारतीय एंटरप्राइजेस, जो भारतीय एंटरप्राइजेस जो कंपनी का नाम है, भारतीय कंपनी है जो एयरटेल को बैक करती है। तो उसके जो पूरे कंपनी का नाम है भारतीय एंटरप्राइजेस। जो उसके संस्थापक, फाउंडर, संस्थापक और चेयरमैन, जो चेयरमैन है सुनील भारती मित्तल, उनको वेडनेसडे को कॉन्फर किया गया है। कॉन्फर होता है अर्पित करना, मतलब देना, अर्पित करना। बहुत अच्छा वर्ड है ये, आप इसको नोट कर लीजिए, कॉन्फर्ड। तो ऑनरेरी, सम्मान, माननीय, सम्मानजनक, सम्माननीय नाइटहुड बाय ब्रिटेन किंग चार्ल्स। ब्रिटेन के जो किंग चार्ल्स III हैं उन्होंने इनको इस डिग्री से, इस उपाधि से सम्मानित किया है। किस लिए सम्मानित किया है? फॉर सर्विसेज टू UK एंड इंडिया बिजनेस रिलेशंस। UK और भारत के जो व्यवसायिक संबंध है, बिजनेस व्यवसाय रिलेशन संबंध, जो ये संबंध है उनके लिए उन्हें सम्मानित किया गया। In a list of honorary British awards unveiled by the UK Cabinet Office, Mittal receives a KBE under the Most Excellent Order of the British Empire। तो जो ये लिस्ट थी माननीय ब्रिटिश अवार्ड्स की, जो ये लिस्ट थी अनवील्ड बाय द UK कैबिनेट, जो अनवील्ड मतलब खोलना, जो UK के कैबिनेट ऑफिस ने जो खोली थी उसमें मित्तल को KBE मिला है। किसमें मिला है? अंडर द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसमें जो सबसे ज़्यादा एक्सीलेंट, आपको पता ही है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश साम्राज्य के जो है उसके अंडर उनको KBE दिया गया। वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर्स कन्फर्ड बाय ए ब्रिटिश मोनार्क। तो ये जो है सबसे एक वन ऑफ द हाईएस्ट है, मतलब जो उनके बड़े बड़े सम्मान होते हैं उसमें एक ये है। मतलब वो ऐसे नहीं लिख रहे कि यही सबसे बड़ा सम्मान है, वन ऑफ द हाईएस्ट। हाई, अगर यहाँ पर देखो एक चीज़ नोट करने वाली है यहाँ पे, अगर ये वन ऑफ द हाईएस्ट का हो गया मतलब जो उनके बड़े बड़े सम्मान है उनमें से ये एक है। अगर होता हाईएस्ट ऑनर्स, मतलब वन ऑफ द ना होता, तो होता कि ये सबसे बड़ा सम्मान यही है। वन ऑफ द हाईएस्ट का मतलब हो गया कि जितने भी हाईएस्ट है, बड़े बड़े सम्मान है, उनमें से एक ये है। कॉन्फर्ड बाय ए ब्रिटिश मोनार्क। कॉन्फर्ड देना, अर्पित करना है, आपको बताया था। कॉन्फर्ड मतलब होता है देना या अर्पित करना। ब्रिटिश मोनार्क, मोनार्क क्या होता है? सम्राट, सम्राट, राजा। तो किंग चार्ल्स III जो है इस वक्त राजा हैं ब्रिटेन के, तो उन्होंने ये अवार्ड दिया है उनको। फिर ये है द 66-year-old entrepreneur said in a statement that he was deeply humbled by the gracious recognition from King Charles। तो एंटरप्रेनर होता है
एंटरप्रेन्योर व्यवसायी, व्यवसाय करने वाला, धंधा करने वाला। अगर आपने शार्क टैंक देखा हो तो उसमें अश्नीर ग्रोवर बोलते होते हैं धंधे, धंधे वाला, धंधा करने वाला। एंटरप्रेन्योर होता है व्यवसायी, बिजनेस करने वाला, धंधा करने वाला। सेड इन स्टेटमेंट दैट ही वाज डीपली हम्बल्ड। डीपली मतलब अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। हम्बल्ड मतलब विनम्र। आप नोट कर लीजिए शब्द हम्बल्ड, आप लिख लीजिए कहीं, हम्बल्ड विनम्र। ये देखिए लिखा हुआ है हमने विनम्र। डीपली बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, अत्यधिक। डीपली हम्बल्ड कि इस अवार्ड लेने पर वो एक बहुत ही उनको विनम्र लगा है। बाय द ग्रेशियस रिकॉग्निशन। ग्रेशियस होते हैं दयालु, रिकॉग्निशन मान्यता। ग्रेशियस बहुत अच्छा वर्ड है। ग्रेशियस मतलब जो किंग चार्ल्स की दयालुता है, दयालु किंग चार्ल्स की जो उन्होंने मान्यता, उन्होंने भारतीय मित्तल को मान्यता दी है, तो उसके लिए वो बहुत अत्यधिक विनम्र है, ये वो कहना चाह रहे हैं, ये उन्होंने बोला है। द यूके एंड इंडिया हैव हिस्टोरिकल रिलेशंस which are now entertaining a new era of increased cooperation and collaboration। यूके और भारत के ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, ये एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, ये हिस्टोरिकल नहीं है, ये हिस्टोरिकल है। एच जो है साइलेंट होता है, हिस्टोरिकल, ठीक है। तो यूके और भारत के हिस्टोरिकल संबंध है, ऐतिहासिक संबंध है, हिस्टोरिकल संबंध है, जो अब एंटर मतलब एंटर हो रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, मतलब और बढ़ रहे हैं इनटू न्यू इरा। इरा क्या होता है? युग। इरा छोटा सा वर्ड है, इसका मतलब होता है युग, जो एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। इंक्रीज कॉपरेशन कोलैबोरेशन, इसका मतलब होता है सहयोग और सहभागिता। ये लगभग एक ही मतलब है इनका। कॉपरेशन मतलब सहयोग, कॉपरेट करना, सहयोग देना। कोलैबोरेशन सहभागिता, सहभाग करना। तो दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन हम साथ में लिख देते हैं बस थोड़ा सा सेंटेंसेस को वेटेज देने के लिए। तो है वैसे वो एक ही चीज़, तो मतलब हम अगर दोनों की यूज़ ना करें, एक ही वर्ड यूज़ कर लें तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा ना स्ट्रेस डालने के लिए, स्ट्रेस मतलब थोड़ा सा जोर डालने के लिए शब्दों पर, तो इस तरीके से जो इंग्लिश के जो ये कॉलम्स होते हैं, आर्टिकल्स, तो जर्नलिस्ट जो ये यूज़ करते हैं, तो वो इसमें दोनों का यूज़ कर लेते हैं, और जो कि बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलती नहीं है, पर मीनिंग दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। आई रिमेन कमिटेड टू वर्किंग टूवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक एंड बाईलैटरल ट्रेड रिलेशंस बिटवीन आवर टू ग्रेट नेशंस। तो कमिटेड होता है, ये भी अच्छा वर्ड है, कमिटेड मतलब वचनबद्ध। कमिटेड का मतलब है वचनबद्ध। तो भारती मित्तल जी कह रहे हैं कि मैं वचनबद्ध हूँ टू वर्किंग स्ट्रेंथनिंग। स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूत करना। मैं वचनबद्ध हूँ कि हमारे जो दोनों देश हैं, टू ग्रेट नेशंस, दोनों जो महान देश हैं, इंग्लैंड और यूके, इंग्लैंड और भारत, यूके और भारत दोनों जो महान देश हैं, तो उनके बीच में जो बाईलैटरल रिलेशन, द्विपक्षीय, बाईलैटरल मतलब डबल, द्विपक्षीय जो व्यापार के संबंध हैं और इकोनॉमिक जो संबंध हैं, तो उनको मैं मजबूत करने के लिए वचनबद्ध हूँ। तो उनका ये कहने का मतलब है। मित्तल said, I am thankful to the government of the UK whose support and keen attention to the needs of business has been critical in making the country an attractive investment destination, he said। मित्तल ने क्या कहा, मतलब यही जो सुनील भारती मित्तल है, इन्होंने क्या बोला कि मैं धन्यवाद देता हूँ गवर्नमेंट ऑफ यूके, यूके की सरकार को, जिनका सपोर्ट, जिन्होंने सहयोग किया है, और कीन अटेंशन मतलब गहरा ध्यान। कीन, कीन देखिए ये बहुत अच्छा वर्ड है, कीन मतलब गहरा। तो जो गहरा ध्यान दिया है उन्होंने, बिजनेस के जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकता हैं, उनको उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ यूके ने जो सपोर्ट किया है, सहयोग दिया और ध्यान दिया है गहरा, तो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तो ये कीन है गंभीर, इन मेकिंग द कंट्री अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट, मतलब ये करके उन्होंने जो देश को एक आकर्षक, अट्रैक्टिव, आकर्षक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाया है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? निवेश करना।
तो उन्होंने यूके की गवर्नमेंट ने इस देश को एक मतलब यूके की सरकार ने यूके को एक इन्वेस्टमेंट निवेश करने के लिए एक आकर्षक देश बनाया। तो इसके लिए मैं यूके की सरकार का धन्यवाद करता हूँ, ये भारती मित्तल ने बोला है। The KBE conferred for a preeminent contribution in any field of activity is awarded in an honorary capacity to foreign nationals. KBE conferred मतलब होता है देना, अर्पित करना। पहले भी बताया था, कॉन्फर्ड देना, अर्पित करना। तो ये प्री एमिनेंट क्या होता है? सर्वोपरि, उल्लेखनीय। मतलब प्री एमिनेंट सर्वोपरि, कंट्रीब्यूशन उल्लेखनीय। तो ये जो KBE कब दिया जाता है? तो कोई जो फॉरेन नेशनल, जो बाहर के जो नेशनल्स होते हैं, जो मतलब यूके से बिलोंग नहीं करते, जैसे सुनील भारती मित्तल इंडियन है, तो जो बाहर के नेशनल्स होते हैं, तो उन्होंने किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड क्षेत्र में जो उल्लेखनीय सर्वोपरि योगदान दिया हो अपना, मतलब सर्वोपरि योगदान, प्री एमिनेंट सर्वोपरि हो गया, कंट्रीब्यूशन योगदान मतलब उल्लेखनीय योगदान। तो जो उन्होंने किसी भी फील्ड में जो उल्लेखनीय या सर्वोपरि योगदान दिया हो, तो उनको फिर सरकार यूके की जो है KBE की उपाधि से सम्मानित करती है। While the knighthood conferred on UK nationals give them the title of Sir or Dame, non-UK national awarded the honor add KBE or DBE for women। ये बोला गया है कि जो नाइटहुड, ये जो सर की उपाधि है, तो ये जो यूके की सरकार देती है, तो जो अगर यूके के ही लोग हों, यूके नेशनलिस्ट हों, तो उनको जो टाइटल मिलता है सर या डेम का मिलता है। और जो नॉन यूके नेशनल्स होते हैं, जो नॉन यूके के राष्ट्रीय लोग होते हैं, जो यूके के नहीं हैं बेसिकली, तो उनको ये जो सम्मान है, ये उनको KBE बोला जाता है। मतलब सर, यूके के जो लोग होंगे उनको तो सर और डेम की उपाधि मिलेगी, और जो यूके के लोग नहीं हैं उनको KBE मिलेगा। और अगर विमेन हैं, वो मतलब लेडीज़ हैं, तो उनको DBE बोला जाएगा। तो ये उन्होंने अलग अलग वो करा हुआ है कि यूके वालों को तो सर और डेम बोला जाएगा, सेम ही चीज़ है, बस उन्होंने थोड़ा सा अलग किया हुआ ताकि वो पता लगे। और जो नॉन यूके के हैं उनको KBE और विमेन में DBE। और एक चीज़ देखिए, नोट करिए आप, ये जो वर्ड होता है इसको क्या बोलते हैं आप? ये वुमेन नहीं है, ध्यान देने बात है। आपने बहुत सी वीडियोस वगैरह देखी होंगी, तो उसमें वुमेन बोल देते हैं, वुमेन नहीं होता ये। कई यूट्यूब पे भी जैसे कई लोग इंग्लिश भी सिखाते हैं कई, तो वो भी वुमेन बोल देते हैं, जिनको ज़्यादा नहीं पता। लेकिन ये विमेन होता है, विमेन। अगर एक औरत है तो WOMAN आता है, उसको वुमेन बोलते हैं। अगर ये प्लूरल होता है, मतलब बहुत सारी औरतें हैं, तो इंग्लिश में वुमेन्स नहीं होता, WAMNS, वो नहीं। वुमेन का प्लूरल जो होता है, बहुवचन, वो विमेन होता है, WOMEN, इसको विमेन बोलते हैं, वीमेन। ठीक है, आफ्टर देयर नेम, तो अपने नाम के आगे वो ये लगा सकते हैं। ये क्या है? प्रीवियस इंडियन रेसिपिएंट्स ऑफ द ऑनरेरी KBE इंक्लूड रतन टाटा 2009, रविशंकर 2001 एंड जमशेद ईरानी 1997। तो जो पहले इंडियन रेसिपिएंट, जो भारतीय अवार्ड लेने वाले जो लोग हैं, रेसिपिएंट प्राप्त करना जो वाले लोग हैं, जिनको ऑनरेरी सम्मानजनक KBE मिला है, उनमें कौन कौन है? रतन टाटा है, जिनको 2009 में मिला था ये अवार्ड उपाधि, रविशंकर को 2001 में, और जमशेद ईरानी को 1997 में। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। तो ये हमने टाइम्स बिजनेस सेक्शन से ली है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को कमेंट ज़रूर करें। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो नीचे आप डन लिख सकते हैं, DONE, या आप लिख सकते हैं कि थैंक्स बोल सकते हैं आप हमें, या फिर आई कम वॉच्ड होल वीडियो, इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं आप, तो ताकि हमें पता लगे कि आपने पूरी वीडियो देखी है। तो और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, बहुत ज़रूरी है शेयर करना। और इस चैनल को, हमारे इंग्लिश परिवार को सब्सक्राइब करें। देखिए, अभी रात का टाइम है, अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, अराउंड 11 o'clock हो गए हैं रात को। तो इस टाइम ये वीडियो बनाई है, तो इसको अभी हम डालेंगे वीडियो को। तो लेकिन अभी ये बना दी है वीडियो, अभी इसमें थोड़ी एडिटिंग वगैरह करेंगे। तो देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। तो अभी मैं फ्री हुआ था, तो अभी आपके लिए वीडियो बनाई है। तो आप बस यही है आपसे गुजारिश कि आप ये वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।